राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संत सम्मेलन और कवि गोष्ठी का आयोजन है और हम बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे जी से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं संत सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे? इस संत सम्मेलन का क्या प्रमुख उद्देश्य? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संत सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य समाज के अंदर समरसता स्थापित करना, समाज के अंदर जो ऊंच नीच जाति पाति का भावना है, इस भावना को पूरी तरह से नष्ट करके समाज को एक सूत्र में स्थापित करना है। और चूंकि इसको करने के लिए जो सूत्रधार हैं वो संत हैं, समाज के निर्माता संत होते हैं, तो देश के प्रमुख संतों के माध्यम से हम इस मुहिम की शुरुआत करना चाहते हैं और समाज के अंदर एक वो भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, एक वो संरचना उत्पन्न करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना प्रयास करे हमारे समाज को तोड़ ना पाए, हमारे समाज को काट ना पाए, कतई बांट ना पाए। नाम रखा है राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद, तो हिंदुओं की रक्षा किस तरीके से इस संगठन के माध्यम से कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले रक्षा करने के लिए हमको एकत्रित होने की आवश्यकता है। किसी को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों को एक कहानी यदा कदा बताई गई थी कि किसान ने अपने लड़कों को एक एक लकड़ी दी और कहा इस लकड़ी को तोड़ो। सबने बारी बारी उस लकड़ी को तोड़ दिया, फिर 5 लकड़ी बटोर के एक साथ दी और कहा अब इसको तोड़ो। 5 ने प्रयास किया लेकिन वो लकड़ी नहीं तोड़ पाए। तो जो समाज को सुरक्षित करने का सूत्र है वो संगठित करना है, और संगठित करने में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? विदेशी शक्तियाँ। तमाम सारी ऐसी NGOs काम कर रही हैं, तमाम सारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, विदेशी संगठन काम कर रहे हैं जो लगातार हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नष्ट करने की दिशा में। धर्मांतरण की जो बात आती है वो उस पर लगाम कैसे लगाएंगे? धर्मांतरण पे लगाम लगाने का सिर्फ एक तरीका सामाजिक संवाद स्थापित करना है। यदि हम अपने सभी हिंदू भाइयों के घर में पहुंच जाएंगे, उनके आंगन में बैठ के उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे, जिस जगह पे उनको अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, जहां उनको लग रहा है कि यहाँ वो अकेले महसूस हो रहे हैं, उनको किसी तरीके की अव्यवस्था महसूस हो रही है, उस जगह पे हम उनके साथ खड़े होंगे। और जब हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी उस असुविधा को हम समाप्त कर देते हैं, जहां उनको हीनता महसूस हो रही है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो स्वतः ही वो धर्मांतरण नहीं करेंगे। अभाव प्रभाव दोनों स्तर पे हम उनको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। योगी सरकार जिस तरीके से गौ रक्षा और सनातन के लिए वो सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, अब बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस, उनके बारे में क्या विचार? देखिए, योगी जी जो काम कर रहे हैं वो निस्संदेह बेहतर काम कर रहे हैं। योगी जी अपना काम करें, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, समाज के निर्माता, समाज के जो लोग हैं उनका काम है अपने आप को स्थापित करना। जैसे योगी जी बाहरी संरचना तो बना सकते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना, बौद्धिक विकास, सामाजिक समरसता, ये तो हमको ही स्थापित करना पड़ेगा। योगी जी किसी के घर में जाके और उसको ये नहीं कह सकते, मंचों के माध्यम से लगातार योगी जी पूरे देश में जाके कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो बटना नहीं है, ये संदेश दे रहे हैं, लेकिन कैसे नहीं बटना है, इस कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद जमीनी स्तर पे जाएगा और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। संतों का जो महासम्मेलन आप करा रहे हैं, तो इसमें जो संत आएंगे प्रमुख रूप से ये सनातन और हिंदू की रक्षा के लिए आप ये आयोजन करा रहे हैं, साथ ही साथ काव्य गोष्ठी भी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, काव्य गोष्ठी के लिए एक किसी रचनाकार ने लिखा था, शमा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो इसका मतलब इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से आप अलग जगाएंगे समाज में। कविता एक बहुत प्रमुख सूत्र रहा है समाज को जागरूक करने के, समाज को बांधने के लिए। तो हम सनातन पढ़ने वाले प्रमुख कवियों को, जिसमें प्रमुख तौर पे गौरव चौहान जी और दूसरे दुर्गेश दुर्लभ जी और विद्रोही जी, इस तरीके के तमाम कवियों को हम बुला रहे हैं, जिनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि समाज को जागृत किया जाए। कहाँ पर ये संत सम्मेलन कराएंगे और किस तारीख? ये 2 नवंबर को विश्वेश्वरैया सभागार में होगा। प्रातः 10 बजे से संत सम्मेलन होगा और 3 बजे से काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम होगा। तो
राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे जी से बात हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संत सम्मेलन एवं काव्य गोष्ठी के बारे में बताया है। सनातन धर्म और हिंदू की रक्षा के लिए इस तरह का आयोजन बहुत ही कम संस्थाएं करती हैं। उनमें से एक प्रमुख संस्था राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 नवंबर को ये संत सम्मेलन कराएगी और उसमें तमाम तरह के धार्मिक कवि जो सनातन प्रेमी हैं, हिंदू रक्षा के बारे में अलग जगाएंगे, संतों को और नागरिकों को जगाएंगे कि हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज कैसे सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से ये सम्मेलन करा रहे हैं। आज कनक न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।